श्री सद्गुरु महाराज की जय। धीरेन्द्र बाबा नाम के सन्यासी जो पूज्य गुरु महाराज की सेवा में रहा करते थे, एक दिन अचानक उसके मन में हुआ कि धाम तीर्थों की यात्रा किया जाए। तो गुरुदेव से आदेश लेने के लिए गुरु महाराज के निवास में पहुंचे और गुरु महाराज के चरणों में माथा रखकर निवेदन किया, सरकार हमको आदेश दीजिए, मैं ऋषिकेश जा रहा हूं। तो गुरु महाराज ने तत्क्षण उसके लंबे लंबे केश को पकड़ लिए और दांत किटकिटाते हुए बोले कि इस साले को नहीं छोड़ूंगा। बड़ी देर तक केश को पकड़े रहे। पूज्य भगीरथ बाबा ने निवेदन भी किए कि गुरुदेव छोड़ देल जाए, ऋषिकेश जा रहल छे। गुरु महाराज ने नहीं माने और 10 मिनट तक उसके केश को पकड़े रहे, जैसे लगा कि बाल और हाथ में झुरमुट सी लग गई। फिर कुछ देर के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है चले जाओ। और इसके बाद धीरेन्द्र बाबा ने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किए और वहाँ से चल दिए ऋषिकेश। आते आते ऋषिकेश पहुँच गए। ऋषिकेश में कुछ समय ये गंगा किनारे कुटिया बनाकर रहते थे, तो 10 दिन तक रहे। इसके बाद बराकर से कुछ सत्संग प्रेमी आए हुए थे और उनके साथ बाबा ने बद्रिका आश्रम जाने का विचार किया। और रास्ते में एक घटना हुई, एक घड़ा फूट गया। तो बाबा ने कहा कि देखो यात्रा खराब हो गया है, यात्रा खराब हो गई है, अशुभ हो गया है, ये यात्रा करना ठीक नहीं है। तो सत्संगी लोगों ने कहा कि नहीं बाबा कुछ नहीं होगा, चलिए, ये सब ऐसे ही होते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ने पर फिर देखते हैं कि एक लाश को लेकर लोग आ रहे हैं और वे लोग लाश लेकर बाईं तरफ से निकल गए। बाबा ने फिर कहा देखिए वे लोग लाश को लेकर बाईं तरफ से निकल गए, यह यात्रा ठीक नहीं है। उन लोगों ने कहा चलिए चलिए कुछ नहीं होगा, बस गाड़ी रिजर्व की गई है, अब वापस कैंसिल करना ठीक नहीं। तो आगे ऋषिकेश से जब गाड़ी खुली तो बाबा रास्ते में अपना जप ध्यान करते हुए जा रहे थे। कभी कभी साथ में चलने वाले लोगों का मन लगाने के ख्याल से रामचरितमानस का चौपाई दोहा, कभी गुरु महाराज के पदावली के भजन को ऊंचे स्वर में गाते हुए जा रहे थे। गाड़ी की रफ्तार तेज थी। एकाएक घटना होती है कि कलिया सौर मोड़ पर गाड़ी उलट गई और पत्थरों की ठोकर खाती हुई, बड़ी जोर की आवाज करती हुई पहाड़ से नीचे गिरने लगी। गाड़ी के साथ साथ सभी लोग जो भी गाड़ी में सवार थे चूर चूर हो गए, मर गए, कोई नहीं बचा। पर वो धीरेन्द्र बाबा मरते मरते बच गए और उसे पत्थर की हल्की चोट लगी और गिरते हुए उन्होंने 1000 फीट नीचे पानी में जा गिरे। और प्रायः पानी में जो गिरता है उतनी ऊंचाई से तो बच नहीं सकता है, उसे चोट लगती है और वो डूब करके मर जाता है। पर इन्होंने डूबा जरूर, पर पानी से तत्क्षण ऊपर हो गया और पानी से ऊपर हुआ। अचानक उसी बस गाड़ी का एक चक्का टायर उसके सामने आ गया। बाबा ने उस टायर को तो पकड़ लिया, किंतु वे बेहोश हो गए, चेतना शून्य हो गए। चेतना लौटने पर, होश आने पर उन्होंने अपने आप को उसी जगह बीच सड़क पर बैठे देखा जहां से गाड़ी नीचे गिरी थी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ देर बाद वहां बहुत लोग इकट्ठे हुए और बाबा से पूछा, धीरेन्द्र बाबा से, कि गाड़ी नीचे गिरी, गाड़ी चूर हो गए, सब के सब मर गए, आप भी नीचे गिरे थे, फिर आप नीचे से ऊपर कैसे आ गए? तब धीरेन्द्र बाबा बोले कि गाड़ी गिरने की बात को मैं जानता हूँ, पत्थर पर लुढ़कते हुए पानी के अंदर चला गया, इस बात को मैं जानता हूँ। पानी के भीतर से ऊपर आकर मैंने टायर को पकड़ा है, यहाँ तक मैं जानता हूँ। पर वहाँ से यहाँ बीच सड़क पर कैसे आ गया, इस बात को मैं नहीं जानता हूँ। वहाँ के सभी लोग इस अज्ञात शक्ति को देखकर दंग रह गए, सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। तो सज्जनों, यह घटना दिनांक 26/5/1984 ईस्वी को हुई थी। इस दिन पूज्य गुरुदेव कई घंटे तक लेटे हुए, आंखें बंद कर अंतर्मुख अवस्था में लेटे हुए थे।
ये गुरु महाराज की असीम कृपा है कि अपने भक्तों को काल के मुख से भी बचा लेते हैं। ऐसे गुरुदेव दयालु कृपालु हैं। और ये घटना उस समय वहाँ के अखबार में फोटो सहित प्रकाशित हुआ था। और वो धीरेन्द्र बाबा गुरु महाराज की कृपा से बच गए और बहुत समय तक ऋषिकेश में गंगा किनारे कुटिया बनाकर रहे, साधन भजन करते रहे। और हाल फिलहाल में 1 साल पहले 2020 ईस्वी में उसका शरीर पूरा हुआ। तो गुरु महाराज जाको राखे साइयां, मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके, जौ जग बैरी होय। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माएं, कह कबीर दास को, 3 लोक भय नाहीं। तो गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।